गाइस, इस प्लेलिस्ट में हम लोग असेंबली लैंग्वेज विद प्रोग्रामिंग लैब्स को एंड थ्योरी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को असेंबली लैंग्वेज ट्राई और बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, इसलिए हम बहुत ही इजी वे में इंशाल्लाह इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और ड्यूरिंग माय लेक्चर्स मैंने जो बुक फॉलो की है फॉर असेंबली लैंग्वेज वो ये है, असेंबली लैंग्वेज फॉर x86 प्रोसेसर ऑफ किप एडवाइन। असेंबली लैंग्वेज के कोर्स में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी स्टडी असेंबली लैंग्वेज, एप्लीकेशंस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल मशीन एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बूलियन एक्सप्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है असेंबलर्स एंड लिंकर्स का टॉपिक। असेंबलर्स एंड लिंकर्स के टॉपिक को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या होती है। जब हम कोई भी कोड लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में तो उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर उस सोर्स कोड में कुछ एडिशनल कोड यानी कि लाइब्रेरीज और हेडर फाइल्स का कोड ऐड करके उसे एक्सपेंडेड कोड में कन्वर्ट करता है और उस कोड को कंपाइलर को दे देता है। देन कंपाइलर उस कोड को असेंबली लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज कोड बेसिकली ऐसा कोड होता है जिसमें हमारे पास रजिस्टर्स और मेमोरी की इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे रजिस्टर्स और मेमोरी आपस में डाटा एक्सचेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो असेंबली लैंग्वेज कोड जो होता है, असेंबलर उस असेंबली लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट कोड में। देन लिंकर फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि ह्यूम मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि जीरोज एंड वंस की फॉर्म में होती है। तो ये होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से कैसे रिलेट करती है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का आपस में वन टू वन का रिलेशन होता है, यानी कि अगर हम असेंबली लैंग्वेज की एक कमांड लिखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो एक मशीन कोड जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक फिगर से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है मूव ई सी एक्स कॉमा ई बी एक्स, ये एक असेंबली लैंग्वेज की कमांड है। तो जब इसे लिंकर इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये एक मशीन कोड जनरेट होगा, 100 10 10 एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का वन टू वन का रिलेशन होता है, यानी कि एक कमांड के कॉरस्पॉन्डिंग एक मशीन कोड जनरेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बताया गया है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस यानी कि सी प्लस प्लस, जावा और दूसरी लैंग्वेजेस असेंबली लैंग्वेज से कैसे रिलेट करती हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का आपस में वन टू वन का रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। हाई लेवल लैंग्वेजेस और असेंबली लैंग्वेज का आपस में वन टू मैनी का रिलेशनशिप होता है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने दो लाइन का कोड लिखा है। एक एक लाइन में मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज किया है और दूसरी लाइन में मैंने एक्स के अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो अब ये जो दो लाइन का कोड है हाई लेवल लैंग्वेज में, ये असेंबली लैंग्वेज में 5 लाइन के इक्वल है। अभी नो डाउट आपको ये कोर्स नहीं समझ आ रहा होगा, इसको अभी इतना कंसिडर मत कीजिए। ये जो हम आगे लैब्स करेंगे तो आपको इजीली और क्लियर हो जाएगा। बस इन शॉर्ट अभी इतना ये बताने का मकसद है कि हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से वन टू मैनी के रिलेशन पर बिलोंग करती है। यानी कि अगर हम एक लाइन लिखेंगे असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज में तो वो मल्टीपल लाइंस पर मैप होगी असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद पोर्टेबल टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुनी तो होगी। इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस जो कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर कंपाइल और रन हो जाती हैं वो हमारे पास पोर्टेबल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। हमारे पास मेजॉरिटी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं वो तमाम पोर्टेबल लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि ये किसी भी सिस्टम पर रन हो जाती हैं और ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है। लेकिन जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है वो ऐसा नहीं होती, वो पोर्टेबल नहीं होती है। बिकॉज फर्ज करें हमारे पास एक 64 बिट आर्किटेक्चर का सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम। तो हम उस 64 बिट आर्किटेक्चर पर 32 बिट आर्किटेक्चर असेंबली लैंग्वेज रन नहीं कर सकते। 64 पर ही रन होगा और 32 बिट 32 बिट पर ही रन होगी। तो इसलिए हमारे पास असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं होती है।
नेक्स्ट हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं असेंबली लैंग्वेज की, हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एम्बेडेड प्रोग्राम्स। एम्बेडेड प्रोग्राम्स क्या होते हैं? एम्बेडेड प्रोग्राम्स स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी डिवाइस की स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग अ पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी। और एम्बेडेड प्रोग्राम्स भी असेंबली लैंग्वेज की मदद से ही लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशंस। रियल टाइम एप्लीकेशंस जैसे कि हार्डवेयर मॉनिटरिंग डिवाइसेस जो कि हाईली टाइम और रिस्पॉन्स सेंसिटिव होती हैं। यहाँ पर भी असेंबली का मेजर रोल होता है क्योंकि असेंबली से हमारा रजिस्टर्स और मेमोरी पर डायरेक्ट कंट्रोल होता है जो कि प्रोसेस को और फास्टर और रिलायबल बना देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर गेम कंसोल्स। कंप्यूटर गेम कंसोल्स में भी हमारा असेंबली लैंग्वेज का मेजर रोल होता है। देन हमारे पास है इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। जब हम आगे असेंबली लैंग्वेज की लैब्स करेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे रजिस्टर एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर को अपनी वैल्यूज ट्रांसफर कर रहा होता है। इसी तरह से मेमोरी और रजिस्टर्स आपस में डाटा शेयर कर रहे होते हैं, यानी कि कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट ज़्यादा आपको क्लियर जब होगा जब हम असेंबली लैंग्वेज की कोडिंग करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बिटवीन इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड्स को ट्रांसलेट करते हैं और फिर जो हार्डवेयर होते हैं उनकी कमांड को समझते हैं। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर्स का जो कोड होता है ये भी हमारा असेंबली लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। देन हमारे पास असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का कंपैरिजन है। सबसे पहले जो कंपैरिजन वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड होती हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि यानी कि कोई भी अगर पर्सन है, मैंने कोई कोड लिखा, ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन उस कोड को देखेगा तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि भाई ये कोड क्या पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। जबकि असेंबली में थोड़ा सा ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोड ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, क्योंकि उसमें रजिस्टर्स और मेमोरी वगैरह का इन्वॉल्वमेंट होता है कि कैसे रजिस्टर्स मेमोरी को डाटा दे रहे हैं और मेमोरी से डाटा रजिस्टर्स में आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बहुत टिपिकल होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस से हम डायरेक्ट रजिस्टर्स और मेमोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि असेंबली लैंग्वेज डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है हमारे पीसी के रजिस्टर्स और मेमोरी से। थर्ड पॉइंट ये है कि जो हमने भी पहले भी डिस्कस किया था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस मोस्टली पोर्टेबल होती हैं, किसी भी सिस्टम पर कंपाइल और रन हो जाती हैं इजीली। जबकि जो असेंबली लैंग्वेजेस होती हैं वो पोर्टेबल नहीं होती हैं। 32 बिट आर्किटेक्चर सिस्टम पर 32 बिट वाली असेंबली ही चलेगी और इसी तरह से 64 पर 64 वाली असेंबली चलेगी। ये पोर्टेबल नहीं होता। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो बहुत बड़ी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि हमने अभी सेकंड स्लाइड में देखा था कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल पहले हाई लेवल लैंग्वेज से वो कन्वर्ट हुआ, फिर कंपाइलर के पास गया, तो यानी कि एक लॉन्ग प्रोसेस था एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट होने में। जबकि असेंबली लैंग्वेज में ऑलरेडी कोड होता है तो इतना टाइम नहीं लगता है, वो फास्टर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देन यहाँ तक के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल मशीन कॉन्सेप्ट को।